तारीखों में हेर फेर कर जो सच को दबाते रहे वो 70 सालों तक मुल्क की जमीनों को पचाते रहे, मगर भूल गए कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। अब हुकूमत बदल चुकी है, चाहे बुलडोजर एक्शन पर वो कितना भी चिल्लाते रहे। देश में कानून का राज कैसे चलता है और तुष्टीकरण की राजनीति जब दम तोड़ती है तो अवैध साम्राज्यों की नींव कैसे हिलती है, आज इसकी सबसे बड़ी तस्वीर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से सामने आई है। जिला मुख्यालय के नाक के नीचे सरकारी दफ्तर, सड़क और रेलवे स्टेशन की छाती पर मूंग दलती एक कथित 70 साल पुरानी अवैध मस्जिद को अब जमींदोज करने का फरमान जारी हो चुका है। कमाल देखिए, 7 दशकों तक व्यवस्था की आंखों पर ऐसी पट्टी बंधी रही कि राष्ट्र की संपत्ति पर विस्तारवाद की जड़ें और गहरी होती चली गई। वहां न सिर्फ धार्मिक गतिविधियां चली बल्कि सरकारी जमीन को दुकानदारी का जरिया बना दिया गया। पोस्ट ऑफिस खोल दिया गया, कमरे किराए पर लगा दिए गए और करोड़ों की कमाई आती रही। बहुत पैसा आया, चोरी भी और सिनाजोरी भी, इसी को तो कहते हैं। लेकिन कहते हैं कि पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर भरता है, ये वही हुआ है। गवाहों के साक्ष्यों के आधार पर इस मस्जिद को आज पूरी तरह से अवैध पाया गया। मस्जिद खाली करवा रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के योगी सरकार का बहुत बड़ा ही अच्छा कार्य है। ये मुझे प्रशासनिक ज्यादा लगता है, जुडिशियल कम है। ये जिन्होंने साहब ने आदेश किया उनको भी भारी पड़ेगा। सिर्फ मस्जिदें तोड़ोगे और इसके अलावा कोई काम रहा नहीं देश के अंदर आपके पास। यूपी के सहारनपुर की ये मस्जिद कोई 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 70 साल में फैली विस्तारवाद की जड़ों का जीता जागता सबूत है। ये सबूत है उस कब्जाधारी सोच का जिसने अवैध कब्जे की दौड़ में ना सड़कें छोड़ी, ना रेलवे स्टेशन और ना ही सरकारी दफ्तर। तस्वीरें यूपी के सहारनपुर जिला मुख्यालय की हैं और फरमान ये है कि 70 साल से खड़ी इस अवैध मस्जिद को अगले 15 दिनों में ध्वस्त कर दिया जाएगा। सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर एक अवैध मस्जिद बनी हुई थी। 1951 से ये मस्जिद इन्होंने बताई है, मस्जिद कमेटी के लोगों ने, और इसकी शिकायत मैंने जनवरी 2025 को प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को लखनऊ में मिलकर और पूरे प्रकरण से अवगत कराया था। और मुख्यमंत्री कार्यालय ने पूरे मामले की जांच करते हुए कार्रवाई का निर्देश स्थानीय प्रशासन को दिया था। 70 साल पुरानी मस्जिद को बेदखल करने का आदेश सहारनपुर नगर मजिस्ट्रेट ने दिया है। 15 दिन में अवैध मस्जिद ध्वस्त कर दी जाएगी। साथ ही जिन लोगों ने अवैध कब्जा कर ये मस्जिद बनाई थी उन कब्जाधारियों पर 6 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना भी लगाया गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है परिसर का इस्तेमाल धार्मिक गतिविधियों के अलावा व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए भी किया जा रहा था। परिसर में एक पोस्ट ऑफिस चल रहा था और कई कमरे बाहरी लोगों को किराए पर दिए जाते थे, जिसका किराया हर महीने मस्जिद समिति वसूलती थी। गवाहों के साक्ष्यों के आधार पर इस मस्जिद को आज पूरी तरह से अवैध पाया गया। 315 वर्ग मीटर में ये संभवतः मस्जिद उस स्थान पर बनी हुई है और इस मस्जिद के अंदर एक पोस्ट ऑफिस संचालित था जिसका किराया मस्जिद कमेटी लेती थी। 4-5 कमरे थे जो बाहरी लोगों को किराए पर दिए हुए थे। ये प्रशासन ने हमारी शिकायत के बाद ही तुरंत बंद करवा दिया था। सवाल ये है कि 70 साल तक एक अवैध मस्जिद सरकारी परिसर में कैसे खड़ी रही? 70 साल में सरकारी अधिकारियों की नजर इस अवैध कब्जे पर क्यों नहीं पड़ी? 70 साल तक अधिकारी सहारनपुर जिला मुख्यालय में आते जाते रहे, लेकिन किसी ने भी अवैध कब्जा हटाने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या पूर्व की सरकारों की ध्वस्तीकरण वाली नीति के चलते कब्जाधारियों ने सरकारी दफ्तर के परिसर पर कब्जा कर लिया? 70 साल पुराना मस्जिद को निशाना बनाया जाना और उस पर यह नोटिस जारी करना कि उसको इन्हिदामी कार्रवाई उसके साथ की जाए, यकीनी तौर पर यह सिर्फ और सिर्फ एक तफरीक़े की बुनियाद पर कार्रवाई की जा रही है। दूसरे मज़ाहिब की बड़ी तादाद में इबादत गाहें सरकारी ज़मीनों पर और ऐसी ज़मीनों पर बनी हैं जिनके के दस्तावेज़ उनके पास नहीं है, लेकिन सिर्फ हमारी मसाजिद, हमारे मदारिस और हमारी खानकाहों के ताल्लुक़ से जिस तरीक़े का रवैया इख्तियार किया जा रहा है, यकीनी तौर पर वो कहीं न कहीं तफरीक़े की बुनियाद पर है, भेदभाव की बुनियाद पर है। डीएम कार्यालय के प्रांगण में जो मस्जिद बनी है उसको खाली करवा देना चाहिए। निश्चित तौर से वो प्रशासनिक कार्यालय है
और वहाँ पर सारे प्रशासनिक कार्य होते हैं। वहाँ पर मस्जिद होने कोई प्राविधान नहीं है और वो मस्जिद खाली करवा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के योगी सरकार का बहुत बड़ा ही अच्छा कार्य है और ख़ासकर वहाँ के प्रशासन का बड़ा अच्छा कार्य है कि जो खाली करवा करके निर्विवाद तरीके से वहाँ पर कार्यालय चलें, ये सराहनीय कार्य है। जनवरी 2025 में योगी सरकार से अवैध मस्जिद की शिकायत की गई और महज 19 महीने में न्यायिक प्रक्रिया से गुजरते हुए अवैध मस्जिद के ध्वस्तीकरण का आदेश दे दिया गया। लेकिन कांग्रेस मजिस्ट्रेट के फैसले को भी सियासी नजर से देख रही है। ये मुझे प्रशासनिक ज्यादा लगता है, जुडिशियल कम है। ये जिन्होंने साहब ने आदेश किया उनको भी भारी पड़ेगा, क्योंकि आपने एक तरफा आदेश कर दिया। उसके अंदर आपने देखा ही नहीं कि मिल्कियत किसकी है। सिर्फ मस्जिदें तोड़ोगे और इसके अलावा कोई काम रहा नहीं देश के अंदर आपके पास। तो ये जो एक प्रशासनिक आदेश जारी कर दिया, ये प्रशासनिक आदेश है, जुडिशियल ऑर्डर कहीं नहीं है। ये संविधान से देश चलेगा, इनकी धींगा मस्ती से नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश में अवैध इमारतों का ध्वस्तीकरण लगातार जारी है। सरकारी जमीन पर मस्जिद बनी हो या फिर मजार, जमीनों को कब्जाधारियों से मुक्त कराया जा रहा है। गाजियाबाद, बागपत, सीतापुर हो या फिर संभल, यूपी राज्य में कब्जाधारियों के पैर के नीचे की जमीन खिसकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।